अस्सलाम वालेकुम जी। बहुत से दोस्तों की फरमाइश मैं कमेंट्स में देखता रहता हूँ कि आप थोड़ी सी कभी वॉक कर लिया करें, थोड़ा सा सैर करा दिया करें। तो चलिए आपके साथ आज वॉक करते हैं। ये वो कनाल है जो मैंने पहले भी आपको दिखाई थी। बोट्स आप देख लीजिए, हर बोट्स का अपना एक मॉडल है, लोगों ने रखी हुई हैं और यहाँ पे ये बांध के अपने अपने कामों से गए हैं। ज़ाहिर है जब इन्होंने जाना होगा, सफ़र करना होगा। बड़ी बड़ी खूबसूरत बोट्स हैं। इनके अंदर किचन है, बेडरूम है, ड्राइंग रूम है। मतलब ड्राइंग तो मतलब नहीं कहना चाहिए, टीवी लाउंज टाइप। अब देखिए ना कि ये बोट है, इस पर ये देखें इसने ये लगाया हुआ बिजली का एक एनर्जी का ये एक इंतज़ाम है। ये देखिए कितनी खूबसूरती से इसने अपनी बोट पे जिस तरह घर पे लगाते हैं ये कितनी खूबसूरत इसमें देखें गमले लगाए हुए हैं, है ना। ये बैठने के लिए एक अच्छा इनका समझे ये बोट में उन्होंने छोटा सा अपना टेरेस बनाया हुआ। ये आ गया। ये एक और मॉडल है, ज़ाहिर है। अच्छा, यहाँ भी आप देख रहे हैं कि इस पे भी वो एनर्जी के लिए। अच्छा, ये जो है ये कोल है या लॉग है, ये मतलब आप ये देख रहे हैं ना, ये जलाने के लिए इसने भी अपना एक वो रखा हुआ है। अच्छा, और इस वक्त बस वो एक हल्की हल्की सी जैसे कहते हैं फुहार है वो हो रही है। और अच्छा मौसम है, ज़ाहिर है परिंदों की आवाज़ें आप भी सुन ही रहे हैं। अच्छा जी, मैं वॉक भी कर रहे हैं तो मैं साथ छोटा छोटा आपको गप भी लगाते चलें। तो मैं आपसे गुजारिश करूं, ख़ास तौर पे हमारे जो जज्बाती किस्म के भाई हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानी ज़्यादातर, क्योंकि उनकी कंप्लेंट्स मुझ तक पहुंचती रहती हैं मुख्तलिफ़ हवालों से, कुछ कमेंट्स में, कुछ व्हाट्सएप पे, कुछ दोस्त बताते रहते हैं। और अब तो वो कानूनी नोटिस और लीगल जिसे कहते हैं प्रोसीडिंग्स नोटिस वगैरह तक बात चली गई है। तो बहरहाल एनीवे मैं इतनी गुजारिश आपसे करता हूँ कि कोई भी ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो रहता है कहीं भी, जिसको मेरी किसी बात से, कमेंट से उसको सख्त लगा है या उसको बुरा लगा है, तो देखिए बात यह है कि मेरा मकसद क्यों ये होगा कि मैं किसी का दिल दुखाऊँ। मेरी किसी से कोई ज़ाती दुश्मनी तो नहीं है। अच्छा, जिससे मेरी ज़ाती दुश्मनी अगर चलें, हर आदमी को कोई ना कोई ज़ाती दुश्मन होते ही होंगे, फैमिली में, फ्रेंड्स में, लेकिन उसका कोई ताल्लुक ना सियासत से है, ना समाज से है, ना ही उसका कोई ताल्लुक, यानी उनकी रीजंस भी फिर ज़ाती होंगी ना। तो आप में से किसी को भी, ये देखिए क्या खूबसूरत ये लॉग है ना, और ये देखें कितना खूबसूरत इन्होंने मोहब्बत देखें इनकी, पौधों से, फूलों से, नेचर से, है ना। अच्छा, तो हाँ, मैं बात कर रहा था कि जो हमारे ओवरसीज़ जिनको तकलीफ़ है या पहुंची मेरे कमेंट से, या जो गुजारिश ये है, देखिए जी, जब कोई आपका अपना होगा ना और आप में कोई बुरी आदत होगी, मिसाल के तौर पे सिगरेट पीने लग गए, जुआ खेलने लग गए, कुछ इस तरह का, तो जो दोस्त होगा, इनडिफरेंट होगा, वो कहेगा जहन्नम में जाए, मेरी तरफ से पूरा घर हार जाए, फैमिली हार जाए जुए में, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है। ऐसा ही होगा ना। सिगरेट मेरी तरफ से को पीता है, जो मर्जी करे, यानी ऐसा आदमी जिसका आपसे ताल्लुक़ ही नहीं होगा, उसे क्या मतलब है, परवाह हो सकती है। लेकिन जो आपका अपना होगा वो आपसे लड़ेगा, आपको मना करेगा। बल्कि हमारे कल्चर में तो बड़ा भाई, छोटा भाई या दोस्त बेतकल्लुफ़ एक दूसरे को हाथापाई तक नौबत आ जाती है कि तू सिगरेट क्यों पी रहा। और जिसका मतलब यह है कि जो आपकी केयर करेगा, जो आपके दुख को महसूस करेगा, जो आपको गलत रास्ते पे चलते हुए देखेगा, जो अपना होगा आपका, या जो आपके साथ किसी रिश्ते में होगा, उसे तकलीफ़ होगी इस बात की। जिससे कहा आपके साथ रिश्ता ही कोई नहीं है, जो आपको समझता ही कुछ नहीं है, उसे क्या प्रॉब्लम है। और अगर वो दुश्मन होगा तो वो खुश होगा, वो कहेगा अच्छा तो भाई के रास्ते पे चलता है, चल दे रहा हूँ। मेरी जो आपको लहजा या किसी लफ्ज़ से अगर मैंने आपको तकलीफ़ पहुँचाई है तो मैं आपसे बड़ी मादरत चाहता हूँ। मेरा ये बिल्कुल इंटेंशन नहीं था। लेकिन कभी ये भी गौर करें कि अगर मेरा लहजा कभी तल्ख होता है तो किन बातों पर होता है। यानी मैं ये गुजारिश कर रहा होता हूँ कि देखिए, आप इस मुल्क में रहते हैं, बरतानिया में, या आप यूरोप के किसी मुल्क में रहते हैं, तो ओन कीजिए उसको। यानी इस मुल्क में रहना अपनी चॉइस से हम लोग आते हैं, अपनी चॉइस से। बहुत कम एक लेस देन 1% हमारी कम्युनिटी के लोग होंगे जिनको वाकई गवर्नमेंट ने यहाँ या किसी मल्टीनेशनल की कोई किसी बैंक में किसी की पोस्टिंग हो गई जो यहाँ पे आ गया, वरना अदरवाइज़ हम लोग खुद अपनी मर्ज़ी से आते हैं। बहुत से लोग वीज़े पे आते हैं, बहुत से लोग इलीगल आते हैं, जान जोखों में डाल के आते हैं, सलामती ख़तरे में डाल के आते हैं ना। तो जब आप यहाँ पे आ गए तो यहाँ पे जब आपने रहना है तो इसको ओन करें।
इस मुल्क ने अगर आपको सिटीजनशिप दी है, आपको वही राइट्स दिए हैं जो इनके अपने हैं, तो मतलब उसके बाद आप हर वक्त अगर इनको बुरा भला कहेंगे, हर वक्त ही रोते रहेंगे, हर वक्त ही मतलब एक ऐसी ख्याली दुनिया में रहेंगे जिसका ग्राउंड रियलिटी से कोई ताल्लुक नहीं है, तो वक्त तो किसी के लिए नहीं ठहरता। आपका जो भी कंपेटिटर है वो ग्रीस से हो सकता है, इटली से हो सकता है, मतलब है फ्रांस से हो सकता है, यहाँ की लोकल पॉपुलेशन तो है ही है। अच्छा, फिर कोरिया से हो सकता है, इंडिया से हो सकता है, सबसे होगा ना कंपटीशन। मतलब है परफॉर्म तो हर कोई कर रहा है जो भी आपकी फील्ड है। तो मेरे भाई, जिस वक्त आप ये गिले शिकवों में और साजिशी नज़रियों में जिनकी कोई बुनियाद नहीं है, अगर आप इस तरह की बातों में खुद को उलझाए रखेंगे तो दरअसल आप सबसे बड़ा नुकसान अपना करेंगे, अपने बच्चों का करेंगे। ठीक है, आप अपने बच्चों को अगर ये बताकर समझाकर बड़ा करेंगे कि ये लोग बुरे लोग हैं, ये तो जहन्नमी हैं, मतलब है ये आपने उनको बेसिकली समझाना ये है कि हम लोग मुख्तलिफ हैं, हमारा मज़हब और है, ताकि डर ये रहता है कि हमारे बच्चे मतलब उस तरह से बड़े होकर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाले मामले में ना चले जाएं, क्लबिंग में ना चले जाएं, वालिदैन की इज़्ज़त ना करना छोड़ दें। यही फियर्स है ना, बिल्कुल जायज़ फियर्स हैं, ये बिल्कुल जायज़ फियर्स हैं। लेकिन इनका जो इलाज जिस तरह से हम लोग करते हैं, ठहर के ज़रा उस पर गौर करें। उसका इलाज ये नहीं है कि हम ये कहें अपने बच्चों को ये सिखाना शुरू कर दें कि हमारी इज़्ज़त करने के लिए लाजमी ये है कि दूसरे से नफ़रत करो। हम अपने बच्चों को ये बता सकते हैं कि रिस्पेक्ट फॉर ऑल, रिस्पेक्ट फॉर ऑल। हम मुसलमान हैं, हम पाकिस्तान से हैं, हमारे जो रस्म व रिवाज हैं वो मुख्तलिफ हैं, हमारे रिलीजियस हॉलीडेज़ मुख्तलिफ हैं, हमारे कॉन्सेप्ट और हैं, हमें हराम हलाल का ख्याल करना पड़ता है। और ये बच्चे आपके घर में देख रहे होते हैं, आपको देख के सीख रहे होते हैं। आप उन्हें खाने का तमीज़ सिखाते हैं ना कि ये हलाल है, ये हराम है, ठीक है ना, ये चिकन है, ये मतलब है अब है तो चिकन, लेकिन ये उस तरह से मतलब है कि हलाल नहीं हुआ वो तो हम खाने से गुरेज करें तो बेहतर है, समझाते हैं ना। तो ये बुनियादी चीज़ें आप उनको सिखाएं, आप उनको मतलब जो लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप उनको नफ़रत सिखाएं। आप ये नहीं मतलब अगर आप इस तरह से समझाएंगे कि देखो ये तो बुरे लोग हैं, ये काफिर लोग हैं, इन्होंने तो जहन्नम में जाना है, ये सूअर खाएं जो मर्जी खाएं, हम इन जैसे तो नहीं है, तो इससे आप एक तासुब बरत। आप उसको समझाने का तरीका ये भी कर सकते हैं कि देखो जापान का एक ट्रेडिशनल लिबास हुआ करता था या चीन का एक ट्रेडिशनल लिबास हुआ करता था, जैसे हमारे ट्रेडिशनल लिबास हैं हम वो पहनते हैं, ये हम मतलब मिक्स भी करते हैं। मतलब अंग्रेज़, बाय द वे मैं हैरान हो गया जी, मैंने किताब पढ़ी वाइट मुगल्स वो अंग्रेज़ जो आए थे इंडिया और उन्होंने 1857 से पहले यानी जो उनका रवैया था, किस तरह से वो लोकल मिसमराइज हो गए इंडिया के ड्रेसेस में उस वक्त हिंदुस्तान के, और उन्होंने पहनने शुरू कर दिए। और उसके बाद वो वहाँ बड़ा उन्होंने मतलब है कि मुग़लों की तरह एक तरह की यूँ कहिए कि बड़ा उन्होंने एडमायर अप्रिशिएट करना शुरू कर दिया वो सारा। एनीवे, तो मतलब ये है कि हम बता सकते हैं कि देखिए यहाँ के लोग वहाँ पे जाते हैं तो वहाँ का ड्रेस पहन लेते हैं, हम मतलब है कि यहाँ का वो मतलब पहनते हैं, लेकिन हमारा मज़हब जो है वो पीस सिखाता है, नफ़रत नहीं सिखाता। हमारे मज़हब का मतलब ही पीस है, पीस। बाय द वे ये जो मतलब ये जो है ये एक फ़ुटबॉल का बेसिकली ग्राउंड है जिसमें ये आप कहिए कि हम वॉक कर रहे हैं इसमें, और बस व्लॉग का अख्ताम मेरा ख्याल करते हैं। कुछ शायद थोड़ी बहुत वॉक हो गई आपकी इस बात पे कि जितने भी दोस्त जिनको मेरी तनकीद अगर बुरी लगती है तो मैं उनसे अपने लबो लहजे या अल्फाज के इंतखाब पे तो माजरत कर सकता हूँ, लेकिन जो मेरा फ़िक्र है, जो मेरी ऑब्ज़र्वेशन है, जो मेरा मुशाहिदा है, जो मैं अपने दोस्तों भाइयों में यहाँ मेजॉरिटी में देखता हूँ, मैं अपनी बात पे कायम हूँ, खड़ा हूँ, और मैं बिल्कुल जैसे कहना चाहिए कि दयानतदारी से बयान कर रहा हूँ कि हमारी कम्युनिटी की जो सोच है, हमारे जो आम तौर पे मौज़ूआत हैं गपशप के, और जिस तरीके पर हम रख कर अपने बच्चों को बड़ा करते हैं, आई एम सो सॉरी, उस तरीके से यानी कोई अच्छे नताइज बरामद नहीं होगा। ये आपको गौर करना पड़ेगा कि हमारे बच्चे जो हैं वो यहाँ स्कूल्स में किन पोजीशन पे आ रहे हैं, कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ में किन पोजीशन में आ रहे हैं। यहाँ से एक बच्चा उठ के अमेरिका जाके सिनेगॉग में मतलब है वो होस्टेज बना लेता है कि जी वो मस्जिद अक्सा पे जुल्म हो रहा है। एक आदमी सादिक खान उठता है, वो लंदन में अंडरग्राउंड पे आके धमाके कर देता है। मुमकिन है कि वो अपनी माँ को खुश करने के लिए उसने ये सब किया हो,
मुमकिन है ये सब कुछ अपने बाप को खुश करने के लिए उसने किया हो। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उसके वालिदैन दुनिया में थे या नहीं थे, लेकिन अगर उसने अपने बचपन में अपनी माँ या अपने बाप से इस तरह की बातें सुनी थी तो उसने अपनी माँ या बाप की ख्वाहिश रख ली। उसकी दुनिया से जाने के बाद भी उसने सोचा हो मुमकिन है कि मेरा बाप तो सिर्फ गाली निकालता था ना, मेरी माँ तो सिर्फ गाली निकालती थी, रोती थी, मैं जाके बदला लेता हूँ। और जाके उसने क्या किया, मासूम लोगों को मार दिया। और अगर हम ये वाला रवैया रखेंगे, माफ़ कीजिएगा, तो फिर वो जाहिल अमरीकी या जाहिल कोई भी कहीं का भी जो ये कहता है कि बस हर मुसलमान ही ट्रबल है, हर मुसलमान ही दहशतगर्द है, इस तरह के इंतहा पसंद बाकी लोगों में भी तो है ना। वो सारी इंतहा पसंदी हमने तो नहीं उठाई हुई। तो हम जब हर किसी को ये कहेंगे कि चूंकि मगरब ये जुल्म करता है, इंग्लैंड ने ये जुल्म किया, तो उसका ज़िम्मेदार दुकानदार है, उसका ज़िम्मेदार को बस ड्राइवर है, उसका ज़िम्मेदार मेरे बच्चे के साथ पढ़ने वाला कोई दूसरा बच्चा है जो कि बच्चा ही है बेचारा किसी अंग्रेज़ का, उससे भी नफ़रत करनी, तासुब करना। तो बच्चों को अपना कल्चर ज़रूर सिखाएं, दूसरों से नफ़रत करना ना सिखाएं। दूसरों से नफ़रत करके अपने कल्चर को प्रमोट नहीं कर रहे आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। चलें जनाब, आई होप कि मैं बात समझा पाया हूँगा, और अगर नहीं समझा पाया तो भी गुड लक, मतलब दोबारा कोशिश कर सकता हूँ कि मैं करूँ, लेकिन ठंडे दिल से गौर करें। हर वक्त नफ़रत करना, हर वक्त मगरिब को बुरा भला कहना, रहना भी यहाँ है, और फिर ये समझना कि अच्छा मैं इनसे बेनिफिट लूँ, मैं कौंसल का मकान लूँ, और उसके बाद आंखें मार के पाकिस्तान में छुप के जायदादें बनाना, इनको कहना कि मैं फाका हूँ। यार ये यहाँ पे हराम हलाल याद नहीं आता आपको? मेरा सवाल है आपसे कि हर वक्त जब मैं ये देखता हूँ इतना बड़ा तज़ाद है, यानी एक मौलवी साहब तबलीगी मुझे मिले, और तबलीगी साहब जो हैं वो यानी गुफ्तगू करने के बाद यही कि देखें मगरिब में कितनी फाशी है और कितना गलीज़ और काफिर और ये वो। तो मैंने उनसे पूछा करते क्या हैं आप? कि जी मैं तो अब पेंशन पे हूँ, काम तो कर लिया। हालांकि ज़्यादा उनकी उम्र नहीं थी, 56-57 के होंगे, कि मैं तो अब वो बस गवर्नमेंट से ले रहा हूँ। तो मैंने कहा यार ये सारी जो तकरीर आपने की है मगरिब के ख़िलाफ़, यहाँ के कल्चर के ख़िलाफ़, यहाँ की बेहयाई के ख़िलाफ़, सब कुछ के ख़िलाफ़, दुनिया में जो ये जुल्म करते हैं, आपने मुझे सारी बातें बताई हैं। हालांकि आप तो ये आपको ये कहना चाहिए था कि नमाज के फ़ायदे बताइए, क़यामत के बारे में बात कीजिए, यानी कम तोलना है, ज़्यादा तोलना है, सच और झूठ की क्या अहमियत है ये बताइए। अखलाक बुनियादी बात है, अखलाक किसका कितना अच्छा है ये बताइए। तबलीग में ये कहाँ से आ गया कि वो फ़लस्तीन में ये जुल्म हो रहा है और ये लोग ये जुल्म कर रहे हैं और ये काफिर रियासत है और यहाँ पे ये, इसका इस्लामी तबलीग से क्या ताल्लुक है? ये सियासी नज़रियात हैं। मैंने उनसे पूछा और फिर मैंने उनसे ये कहा कि ये मुझे समझ नहीं आता, कि बड़े एहतराम से मैंने गुजारिश की कि जिनको आप ये बुरा भला कहे चले जा रहे हैं कि इन्होंने ये जुल्म किया, ये जुल्म किया, यही तो पैसे दे रहे हैं आपको। आप इनसे हर महीने पैसे लेते हैं, आप इनके दिए हुए मुफ्त घर में रहते हैं, और ये जो आप तबलीग कर रहे हैं इस्लाम की, ये इसलिए कर रहे हैं कि आपको ये फ़िक्र नहीं है कि आपने रात खाना कहाँ से खाना है, आपको ये फ़िक्र नहीं है कि मैंने सोना कहाँ है, आपको बच्चों की फ़ीस की किसी तरह की कोई परवाह नहीं है मेरे भाई, इसलिए कि वो सब कुछ आप हुकूमत से, रियासत से लेते हैं, इन्हीं लोगों से लेते हैं। तो यार आप इस्लाम की तबलीग करें, मेरे सर आँखों पर करें, बिस्मिल्लाह, बड़ी अच्छी बात है, अल्लाह के पैगम्बरों की सुन्नत है ये तबलीग करना, क्या खूबसूरत, क्या आला मकाम है इस काम का। लेकिन जब आप ये तबलीग करते हुए बिला वजह उसकी शुरुआत ही इस तरीके से करेंगे कि ये जुल्म, ये गलत है, क्यों दूसरे से नफरत करके आप ये सिखाते हैं? अपनी बात करें ना, अपने अखलाक की बात करें। और अच्छे अखलाक में पहला जो शर्त है वो ये है कि जिस कौम ने आपको अपने मुल्क में रहने की जगह दी है, यार मेज़बान है आपके, ये मेज़बान हैं आपके, आप किसी के घर मेहमान हैं, आपको मौका है पैसा कमाने का, कारोबार करने का, आप मतलब किसी के घर मेहमान है, आप उनके बर्तन तोड़ें, उनको गालियां दें, उनको, यार कमाल है, ये अखलाक आपकी इजाज़त, ये कौन सा अखलाक है ये? चलिए आपकी बड़ी मेहरबानी, इंशाल्लाह ताला फिर मुलाकात होगी किसी और भी अपने अगले व्लॉग में। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।